नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं और सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत एक समूह अथवा समुदाय में पाई जाने वाली सामाजिक समस्या, घटनाओं, जीवन दशाओं, लोगों की समस्याओं, उनके कारणों आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन द्वारा हम सामाजिक जीवन को भली भांति समझ सकते हैं तथा सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भी हम जान सकते हैं। दूसरा है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याएं अनेक और विविध हैं। इन सभी का अध्ययन सर्वेक्षण के अध्ययन का विषय नहीं बन सकता। केवल वे ही घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन की जा सकती हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हों, ताकि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर उनसे संबंधित तथ्यों का संकलन कर सके। यानी कोई भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, ताकि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में भी जाए और उन तथ्यों का संकलन भी करके ले आए। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कोई एक गांव, नगर, कस्बा, वार्ड अथवा समुदाय हो सकता है। तीसरा है समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। सामाजिक सर्वेक्षण में केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन उनके कारणों को भी खोजा जाता है, जिससे कि उन्हें हल करने एवं सुधार योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन की सहायता प्राप्त हो। बर्गस एक विद्वान हुए हैं, बर्गस। उन्होंने भी इसी बात पर जोर देते हुए कहा है कि सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग सामाजिक समस्याओं के निवारण, सुधार एवं प्रगति के सुझाव हेतु किया जाता है। और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक सर्वेक्षण में एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। किसी क्षेत्र में जो निवास करते हैं उनका अध्ययन कैसे? वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है, जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों का प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक तथ्यों का संकलन करता है। सर्वेक्षण के अंतर्गत घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परख भी की जा सकती है। और पांचवा है सहकारी प्रक्रिया। कुछ वैज्ञानिकों ने सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया माना है। एक छोटी और लघु क्षेत्र में सीमित समस्या का अध्ययन तो केवल एक अकेला व्यक्ति ही कर सकता है, किंतु जब बड़े पैमाने पर समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक अध्ययन दल बनाना होता है। और इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, माने जो अलग अलग विषय के जो विशेषज्ञ हैं, मिलकर ही सामूहिक रूप से समस्या का अध्ययन करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया माना गया है, यानी सहकारी प्रक्रिया है। छठा है परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा संकलित किए गए तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि वर्तमान में सामाजिक अनुसंधानों में सांख्यिकी विधियों एवं सांख्यिकी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब्राहम ने इसीलिए ही सर्वेक्षण को परिमाणात्मक तथ्यों से संबंधित माना है। सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु। मोजर ने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है जनसंख्यात्मक विशेषता। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा किसी समाज अथवा समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
जनसंख्यात्मक विशेषताओं के अंतर्गत परिवार और उसकी रचना, स्त्री पुरुषों की संख्या, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जनघनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण की घटना, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक पर्यावरण दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत मोजर ने उन सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, आय, घरों की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुविधाओं, धर्म और पड़ोस आदि को सम्मिलित किया है। लोगों के रहन सहन के स्तर एवं सामाजिक आर्थिक दशाओं को जानने के लिए ही भी सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं कि विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पूर्ति वे किन साधनों द्वारा करते हैं आदि बातें जानने का प्रयास किया जाता है। लोगों के आय व्यय का बजट, उनकी आर्थिक समस्याओं जैसे बेकारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता आदि पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तीसरा है सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत पेशों को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्ति क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, यह जानना इस प्रकार के सर्वेक्षणों का मूल उद्देश्य होता है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वे खाली समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं, उनकी मनोरंजन, रेडियो सुनने, अखबार पढ़ने एवं टीवी देखने तथा यात्रा करने से संबंधित आदतें क्या हैं, खेलकूद, त्योहार, नाच गान, सामूहिक भोज, सिगरेट पान सेवन, उत्सव, कर्मकांड आदि विषय से संबंधित सर्वेक्षण भी इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथा है विचार तथा मनोवृत्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत सर्वेक्षण सम्मिलित किए गए जाते हैं जो विभिन्न विषयों के लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा मानसिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। यानी लोगों की मनोवृत्तियों और इनको जानने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है। अब कैसे? जनमत संग्रह किया जाता है, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत यानी आदि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कैसे सर्वेक्षण अंतर्गत आते हैं इसके अंतर्गत? एक तो जनमत संग्रह, छुआछूत है, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में लोगों की राय जानने वाले सर्वेक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम इसको फिर दोबारा एक बार ब्रीफ में बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक जो सर्वेक्षण की जो एक तो जनसंख्यात्मक विशेषताएं होती हैं, है ना, दूसरा सामाजिक पर्यावरण के बारे में, तीसरा सामाजिक क्रियाओं के बारे में, चौथा विचार तथा मनोवृत्ति के बारे में। इसी प्रकार हम इसकी विशेषता और प्रकृति की चर्चा करना चाहें तो इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, और तीसरा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, और चौथा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, और ये क्या है, सहकारी व्यवस्था है, और छठा है परिमाणात्मक पक्ष। अब हमने इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस किया है। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति और विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण की क्षेत्र एवं विषय वस्तु, और इसका लास्ट में हम जब ये विषय वस्तु के बारे में करते हैं तो सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल उन्हीं पक्षों तक सीमित है। वास्तव में समाज में ज्यों-ज्यों नई परिस्थितियां सामने आती जाएंगी,
अनुसंधान विधियों में सुधार होता जाएगा। त्यों-त्यों सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा और नए नए विषय इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकेंगे। धन्यवाद।